विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। प्रस्तुत है विशेष जयमाला। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं। अंबर तले जग रहे हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। जागे तेरे लिए सारी उम्र, तू ही आना सुलाने हमें। सर तेरा ऊंचा रहे ऐ वतन, कोई जाने ना जाने हमें। जागे तेरे लिए सारी उम्र, तू ही आना सुलाने हमें। सर तेरा ऊंचा रहे ऐ वतन, कोई जाने ना जाने हमें, कोई जाने ना जाने हमें। हो खुशबू के जैसे हवाओं में हम गुमनाम से बहते हैं। खुशबू के जैसे हवाओं में हम गुमनाम से बहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। जिस्मों पे वर्दी ना कांधे सितारे, जिस्मों पे वर्दी ना कांधे सितारे। ना झंडे झुकेंगे जिक्र पे हमारे, पर जाने सारे की जब बात होगी आगे मिलेंगे कतारों में हम। तो क्या ज़मीं पे रहे ना रहे, मुस्कुराएंगे तारों में हम, मुस्कुराएंगे तारों में हम। वो बाग हंसता रहे हम जिसे हिंदुस्तां कहते हैं। वो बाग हंसता रहे हम जिसे हिंदुस्तां कहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। माटी को माँ कहते हैं, हम माटी को माँ कहते हैं। माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। हम माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। माटी को माँ कहते हैं, हम माटी को माँ कहते हैं। माटी को माँ कहते हैं। साथियों,
भारतीय सेना के जांबाज फौजियों के कदम दुश्मन की जानिब जब उठते हैं तो हर आहट पर खौफ का मंजर होता है। हवाएं थम के चलती हैं, भ्रम के बादल छंट जाते हैं, एक धनुष की टंकार सी कौंध जाती है। वक्त कुछ देर के लिए ठहर जाता है और सुनाई देता है तो बस एक जय घोष जो भारतीय सेना के रणबांकुरों का होता है। जीत का वो जज्बा जो जंगी हवाओं के रुख को मोड़ देने का मादा भी रखता है। हर पल जान की बाजी होती है और फतेह से कुछ भी कम गवारा नहीं होता। मातृभूमि की चमक, मां भारती की मुस्कुराहट कायम रहे और हर हाल में तिरंगे की शान बरकरार रहे। यही एक सपना आंखों में हर लम्हा सजा होता है। वतन की हिफाजत में बेशक जिस्म लहूलुहान होता रहे लेकिन हौसला नहीं दिखता, तो ऐसे में फतेह भी लाजमी होती है। ऐसे शूरवीरों पर मां भारती को नाज क्यों कर न हो। हमारे सैनिकों के कदम चूमती हैं हवाएं, दिशाएं पेशानी चूम कर बलाएं लेती हैं। हर मां का आंचल भीगता है, फूल इनके कदमों में शोभा पाते हैं। वतन के ये पासबां जब जब फतेह की एक नई इबारत लिखते हैं। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम नमन करते हैं भारतीय सेना के दमदार और जांबाज फौजी साथी इमलियाकुम आओ को। इसकी खातिर जो ठानेंगे वो
सन 1999 जब हमारी सेना के फौजी साथियों ने भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे हरफों में लिखी विजय की एक और दास्तान, एक ऐसा युद्ध, एक ऐसी जंग जिसकी तलवारों का लहू आज भी लाल है, जिसके ख्याल से ही दुश्मन की धमनियों में बहता रक्त जम जाता है। जंग के इतिहास में लड़ी गई तमाम जंगों में, बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में और सबसे ऊंचे क्षेत्र में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है कारगिल युद्ध। कारगिल, जो भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में स्थित एक नगर है, जिसे सींचती है सुरु नदी की निर्मल धाराएं। कश्मीर घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित ये स्थान श्रीनगर से लगभग 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका सामरिक महत्व कहीं ज्यादा है और इस वजह से इसकी उत्तर पूर्वी सीमाएं और ये इलाका बेहद संवेदनशील भी माना जाता है। साथियों, जांबाज भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गाथाएं स्वर्ण अक्षरों से इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं। फिर लाजमी भी है कि दुश्मन ने हर मोर्चे पर शिकस्त खाई होगी, लेकिन फिर भी बाज आने का नाम नहीं लेता। वक्त बदला, तारीखें बदली, जमाने आए और गए, लेकिन उत्तर पूर्वी भारतीय सीमाओं से दुश्मनों की घुसपैठ के सिलसिले जारी रहे। कई बार खदेड़े जाने के बाद भी दुश्मनों का भारतीय सरहद में रेंग रेंग कर घुसने का सिलसिला चलता रहा और इस बार चरवाहे के भेष में सीमा पार से भारतीय सरहदी क्षेत्र कारगिल में घुसने की दुश्मनों की खबर पक्की थी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। सन 1999 मई के महीने में यह खबर पुख्ता हो गई कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा से सटे भारत से ही अलग हुए राष्ट्र के घुसपैठिए सैनिक काफी तादाद में कारगिल की चोटियों पर डेरा डाले हुए हैं। मशकोह घाटी में
15,000 फुट की ऊंचाई पर डेरा जमाए कबायलियों के भेष में पड़ोसी देश के दुश्मन सैनिकों ने इस इलाके को कब्जे में करने की पूरी कवायद शुरू की। भारतीय सेना ने भी बिना वक्त गंवाए अपनी सेना के सभी डिवीजनों को सावधान करते हुए कारगिल के इलाके में कार्रवाई का आदेश जारी किया। इस बाबत 4 मई सन 1994 के नागा रेजिमेंट की बटालियन में शामिल होने वाले, सेना में अनवरत सेवा देने वाले नागालैंड की सुहानी सरजमी के धाकड़ सिपाही सूबेदार इमल्याकुम आओ को भी तत्काल प्रभाव से कारगिल क्षेत्र में तलब किया गया। 2 नागा रेजिमेंट को नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से को महफूज करने और पॉइंट 4875 की दुर्गम चोटी पर दुश्मन सैनिकों की मोर्टार पोजीशन को ध्वस्त करने और दुश्मनों को बेदम करने का जिम्मा सूबेदार इमल्याकुम को सौंपा गया। माटी तेरी हमको माथे पे सजाना है और तेरा परचम जहां में फहराना है। हिंदुस्तान मेरी जान तू, हिंदुस्तान मेरी जान तू, कुर्बान, हाँ कुर्बान तुझ पे, प्यारा है मेरा देश। हिंदुस्तान मेरी जान तू, हिंदुस्तान मेरी जान तू, मैं कुर्बान, हाँ कुर्बान तुझ पे, प्यारा है मेरा देश। हिंदुस्तान मेरी जान तू, हिंदुस्तान मेरी जान तू, मैं कुर्बान, हाँ कुर्बान तुझ पे, प्यारा है मेरा देश। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के जाबाज फौजी सिपाही इमल्याकुम आओ की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आज आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के जाबाज फौजी सिपाही इमल्याकुम आओ की शौर्य गाथा। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, माए रंग दे बसंती चोला। अपने साथियों के साथ सिपाही इमल्याकुम ने इस जगह पर दुश्मन की पोजीशन और लोकेशन को ट्रैप करने का एक खाका तैयार किया। एक खास स्ट्रेटजी के तहत दुश्मन पर धावा बोलने की रणनीति अपने साथियों को समझाई और चल दिए मिशन की कामयाबी के रास्ते। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। कश्मीर हिमालय की खातिर
जान लुटा देंगे। देश की लाज बचानी है, घर लिख भेजा है चिट्ठी में। बहता है खून शहीदों का हिंदुस्तान की मिट्टी में। जब जब वीरों की कुर्बानी अपना रंग दिखाएगी, भारत माँ खुद हाथों से उनको चंदन तिलक लगाएगी। हमने वतन तब जाके मिली है आजादी। दुश्मन ना नजर उठाना तू, वरना है तेरी बर्बादी। ख्वाब कभी ना पूरा होगा दुश्मन के अरमान का। देखे कैसे पार करे वो बॉर्डर हिंदुस्तान का। सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। हम हिंद के वीर सिपाही हिंदुस्तान पे जान लुटा देंगे। कश्मीर हिमालय की खातिर, कश्मीर हिमालय की खातिर हम अपना खून बहा देंगे। अपना खून बहा देंगे, हम अपना खून बहा देंगे। बोले सोनिहाल गौरतलब है कि शत्रुओं ने लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर डेरा जमाया था। उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तादाद दुश्मनों की कितनी है, उनके हथियारों का जखीरा कितना है, इस बात का आकलन सिपाही इम्लियाकुम आओ ने अपने तजुर्बे से कुछ हद तक लगाया। लक्ष्य को किसी भी तरह से हासिल करना और पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराना ही अब सिपाही इम्लियाकुम और उनके साथियों का मिशन था। सिपाही इम्लियाकुम ने इन बर्फीली ढलानों पर अपने सैनिकों के साथ पोजीशन ली। सैनिकों में कुछ गोरखा जवान भी साथ थे जो खुकरी और क्लीवर चलाने में दक्ष थे। वो तारीख थी 8 जुलाई सन 1999, जब दिन में ही इस मिशन को अंजाम देने का निर्णय इम्लियाकुम आओ ने लिया और नागा बटालियन को पहली रक्षा पंक्ति में तैनात किया। उधर चोटी पर बैठे दुश्मन सैनिक भी लामबद्ध तरीके से हमले की फिराक में थे।
परिस्थितियां अत्यंत विपरीत थीं। सर्दी की धुंध और बर्फीले पहाड़, बेहद संकरे नाले जो बर्फ पे पैर टिकाने और आगे बढ़ने का रास्ता थे। भारतीय सैनिकों की सुगबुगाहट पाकर ऊंचाई पर बैठे शत्रुओं ने मोर्टार और रखे हुए असलाहों और ऑटोमेटिक हथियारों से रह रहकर हमले शुरू किए। भारतीय सैनिकों पर ऊपर से मोर्टार्स दागे गए, लेकिन ये मिशन जितना खतरनाक था, हमारे सैनिकों के हौसले उतने ही बुलंद। हालात की नजाकत को देखते हुए, अपने सैनिकों को सावधान करते हुए, दुश्मन सैनिकों को चकमा देते हुए सिपाही इमलियाकुम बड़ी चतुराई से आगे बढ़ते रहे। बर्फीली ढलान से आगे बढ़ते हुए चोटी तक के फासले को तय किया। यहीं दुश्मनों द्वारा कब्जा की गई इस दुर्गम ऊंचाई पर डेरा डाले दुश्मनों की पहली लाइन के एक संतरी को बड़ी फुर्ती से इमलियाकुम ने मौत की घाट उतारा। अफरा तफरी में एक और दुश्मन संतरी आगे बढ़ा। इसे भी सिपाही इमलियाकुम ने मौत की नींद सुला दिया। दुश्मन खेमों में खलबली मच गई और शत्रु सैनिकों ने इमलियाकुम और उनके सिपाहियों पर मशीन गन और ऑटोमेटिक हथियारों से हमले करने शुरू किए। बिना वक्त गंवाए भारतीय सैनिकों ने भी उन पर अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया। सिपाही इमलियाकुम घायल होने के बावजूद आगे बढ़ते रहे। अपनी गोलियों से कई दुश्मनों को मौत की नींद सुलाया। उन पर हथगोलों से निशाना साधते हुए उन्हें मार गिराया। दुश्मन अब काफी करीब था। घायल अवस्था में उन्होंने दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था में कुछ और को मार गिराया और कई को अपनी संगीन का निशाना बनाया। उनकी इस फुर्ती और हौसले को देखते हुए दुश्मन खेमे में अफरा तफरी मच गई। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के जाबाज फौजी सिपाही इमलियाकुम आओ की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आज आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के जाबाज फौजी सिपाही इमलियाकुम आओ की शौर्य गाथा। मेरा रंग दे माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे माए रंग दे बसंती चोला। बर्फीली ढलान की आड़ में कुछ भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला। धीरे धीरे ये बर्फीली वादियां दोनों तरफ की गोलाबारी से गूंज उठीं और सफेद बर्फ की हसीन वादियों में लहू का लाल रंग साफ नजर आने लगा। आगे बढ़ते भारतीय सैनिकों में कई हताहत हुए और कुछ ने मातृभूमि की आन बान और शान में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जो बिछड़ गए उनके जज्बों को सलाम कर साथ ही सैनिक मोर्चों पर डटे रहे। जैसे ही शत्रु सैनिकों के अड्डे की थाह का पता चला, सिपाही इमलियाकुम ने भारतीय सैनिकों के साथ दुश्मनों पर तेजी से धावा बोल दिया
और अपनी मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कबायलियों की खाल में छुपे शत्रुओं को निशाना बनाया। बस एक ही एहसास, बस एक ही मिशन, देश की सुरक्षा और सामने आ रहे दुश्मनों का खात्मा। भारत सलाम, भारत सलाम, भारत सलाम, भारत तुझे सलाम, हो भारत तुझे सलाम। पर रुका नहीं, बह गया लहू उसका, वो झुका नहीं, टूटा बस बदन उसका, हौसला नहीं। मुसाफिर के तूफान में बना दो किनारा, वो दे गया मोहब्बत का पैगाम। भारत दुश्मनों के बलाबल का अब तक सिपाही इम्लियाकुम को काफी कुछ आकलन हो चुका था। शत्रुओं को निशाना बनाते भारतीय सैनिकों ने ये धावा दिन के उजाले में इतनी फुर्ती से अंजाम दिया कि बर्फीले नाले में कई दुश्मन सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। शत्रु खेमों में भगदड़ मचने से कई शत्रु सैनिक दुम दबाकर इधर-उधर भागते हुए हमारे सैनिकों का निशाना बने। कई का सफाया भागने के दरमियान हो गया। अब तक सिपाही इम्लियाकुम आओ भी बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन दुर्गम परिस्थितियां कब हमारे सैनिकों का रास्ता रोक पाती हैं। मंजिल करीब थी। दुश्मन अपने हथियारों और मोर्टार ठिकानों को छोड़ भाग खड़ा हुआ। बचे सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया गया। 20 मिलीमीटर और 21 मिलीमीटर मोर्टार्स के साथ गोला बारूद और हथियारों का एक बड़ा जखीरा, साथ ही कुछ खुफिया दस्तावेज सिपाही इम्लियाकुम ने अपने कब्जे में लिए और दुश्मन के एक बड़े डंप को नष्ट कर दिया। नागालैंड की सरजमीन के एक छोटे से गांव मोकोकचुंग के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए सिपाही इम्लियाकुम आओ ने अपने साहस और पराक्रम से शौर्य की अजीम शान दास्तान लिखी, जिस पर देश को हमेशा गर्व रहेगा। हमें भारत कहते हैं, 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 हमें भारत कहते हैं।
आंसू चुरा के आंखों में हंसी भर देते हैं। कोई रोए तो आंसू चुरा के आंखों में हंसी भर देते हैं। मुश्किल में रह के दूसरों का आसान सफर कर देते हैं। ये मिट्टी कुछ ऐसी है, जख्मों पे मरहम जैसी है। इंसानियत की हवाओं में हम बहते हैं। हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं, हमें भारत कहते हैं। तिलक जो माथे पे लगाया इस मिट्टी का तो रंग बसंती छाए। तुमने जो मांगा दिल सीने से निकाल के जान देने चले आए। तिलक जो माथे पे लगाया इस मिट्टी का तो रंग बसंती छाए। तुमने जो मांगा दिल सीने से निकाल के जान देने चले आए। हमें भारत कहते हैं, 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 हमें भारत कहते हैं। इस करिश्माई जीत को दर्ज करने के बाद भी इमले याकूब ने सेना में कई और सफलताएं हासिल की और लगातार नई ऊंचाइयां छूते रहे। साथियों, 8 जुलाई सन 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान पॉइंट 4875 को अपने कब्जे में लेने, इस आमने सामने की लड़ाई में कमाल के युद्ध कौशल, सैन्य संचालन क्षमता, सफल कूटनीति और अदम्य साहस के लिए सिपाही इमले याकूब आओ को भारत सरकार ने महावीर चक्र से सम्मानित किया। गंगा ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलते रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के छूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ
पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मां जो ये काम तेरे। साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के शेर दिल जवान फौजी सिपाही इमलियाकुम आओ की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। प्रस्तुति सहयोग दीपक केसावले का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।